अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू कायदे का पार्ट नंबर 4 पार्ट नंबर 4 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। जैसा कि आपने अगर पहले के पार्ट देखे तो आपको मालूम होगा कि हमने पार्ट नंबर 1 में हुरूफ़ मुफरिदात यानी उर्दू अल्फ़ाबेट्स, उर्दू हरूफ जो अलिफ से लेकर या तक होते हैं उनको पहचाना और उनको पढ़ा और उनके साउंड को भी हमने याद करने की कोशिश की। ठीक है, पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो देख लीजिए, उर्दू कायदे का पहला पार्ट। इसी तरह दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा ज़बर ज़ेर और पेश के बारे में, ज़बर ज़ेर और पेश का साउंड किस तरह होता है और वो हरूफ की शक्लें किस तरह होती है जब ज़बर ज़ेर पेश आते हैं। ठीक है, और पार्ट नंबर 3 में हमने पढ़ा अलिफ के बारे में, यानी जब हरूफ जो है अलिफ से लेकर या तक वो तमाम अलिफ से मिलेंगे तो उनका साउंड और उनकी जो शक्ल है वो किस तरह होगी। तो हमने हिज्जे के बारे में पढ़ा। अब चूंकि आज का जो पार्ट है पार्ट नंबर 4, इसका ताल्लुक भी पार्ट नंबर 3 से ही है। जैसे हमने अलिफ के बारे में पढ़ा तो अब ये जो सबक है इसमें 2 हरूफ और 3 हरूफ से मिलकर ये पूरा कलीमा और एक लफ्ज़ बन रहा है, तो इन लफ्ज़ को हम समझते हैं और इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट्स को आप लाजिमी तौर पर देख लीजिए। और चूंकि उर्दू कायदे का ये लास्ट पार्ट है, उर्दू कायदा मुख्तसर है, ठीक है, 15-16 पेज का, तो ये 4 पार्ट में मुकम्मल हो जाएगा। तो इन 4 पार्ट को अगर आप देख लेंगे तो जो बेसिक्स है उर्दू की और उर्दू में आने वाली कोई परेशानी है तो आपको इंशाअल्लाह ज़रूर उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो इनको लाजिमी तौर पर आप ध्यान से देखें और ख़ुद से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए किताब लेकर के ना। उर्दू कायदा अगर मुकम्मल पढ़ेंगे तो मतलब हमारा जो पाया है बेसिक है वो मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मुरक्कबात जो है ये मतलब 2 हरूफ मिले हुए 3 हरूफ, तो इसको मुरक्कब कहते हैं और इसकी मशक आइए कर लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या है, ये लाना है ना, आना, दाता, हारा, आरा, काला। ठीक है, ये सब अलिफ वाले हरूफ हैं, यानी काफ अलिफ ज़बर का, लाम अलिफ ज़बर ला, इसका साउंड फैल जाएगा, लंबा हो जाएगा। जैसे जाला, आटा, लाता, पाला, गाना, तागा, काटा, लाया, काना, राजा, उजला, है ना। ये पहले आ चुका, हो सकता है आप इसको गलती से इजला या अजला पढ़े तो ये उजला है, हमज़बर पेश आएगा। ठीक है, तागा, मारा, आजा और बाबा। ठीक है भाई, ये इसको हिज्जे मतलब हिज्जे तो करना ही है, यानी ये अब बता रहे कि पहला हर्फ अलिफ के साथ हो या मद के साथ हो। ठीक है, जैसे अलिफ पर मद है और बे के साथ अलिफ है, और बाद वाला हर्फ है वो साकिन हो, बाद वाला हर्फ है वो जज़म के साथ हो। तो आपको मालूम होगा कि जो जज़म वाला जो हर्फ होता है वो पहले वाले हर्फ से मिला के पढ़ा जाता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये बे अलिफ ज़बर बा है, तो अब बे अलिफ पे ज़बर बाप, इसको हम जज़म के साथ ही इस तरह मिला लेंगे। ठीक है, तो हिज्जे में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करें कि जज़्म जिस हर्फ पर हो तो उसको पहले वाले हर्फ से मिलाएंगे। ठीक है, तो रवा में अगर हमें पढ़ना है जो जैसे आज, आ को जिम से मिलाना है, आज, आज ज नहीं पढ़ेंगे, क्यों कि जिम पर ज़बर नहीं है, जिम पर जस्म है, और जिस हर्फ पर जस्म उसका साउंड कम हो जाता है, यानी लास्ट साउंड जो है मतलब आधा ही आवाज़ इसका आज, आज नहीं, ज पढ़ेंगे तो ये लगेगा ज़बर है। ठीक है, आज, इस तरह आम, आप, चार, बात, बाप, जान, तार, झाल, मार, नाक, है ना। इस तरह देखिए आगे और कुछ हुरूफ को भी पढ़ लेते हैं। पान, दाल, ताक, हार, ये गोल है लेकिन ये जब मिलती है तो इसकी शक्ल इस तरह हो जाती है हार, है ना। इस तरह आगे साग, काट, शाह, दाग, कान। भाई ये आगे कुछ और कलिमात हैं उनको भी हिज्जे से ही पढ़ते हैं, सॉरी इनको भी रवा ही से पढ़ लेते हैं। दाम, मान, नाम, बाग, सात, है ना। इस तरह आगे देखिए, अब देखिए ये जुमला आ गया छोटे छोटे कलिमात से मिलकर, जैसे रब का नाम रट, है ना, रब का नाम रट, दादा जान, बात मान, सात आम दे, काला दाग। देख लीजिए आप कितनी आसानी से हम इसको पढ़ पा रहे हैं। राजा का बाग, जाड़ा आया, आटा लाया, दाम पाया। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट सबक है, जिस तरह हमने अलीफ के बारे में पढ़ा था अब इंशाल्लाह या के बारे में पढ़ेंगे। या के साथ मिलावट, है ना, यानी जो या जो हर्फ है ये दूसरे हर्फों के साथ
मिल जाएगी तो इसका काम क्या होगा, इसका साउंड किस तरह होगा और जो हुरूफ है उनकी शक्लें किस तरह होगी वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं तमाम हुरूफ, कुछ हुरूफ के साथ ये या की शक्लें तो दी हुई है यहाँ पर, तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। हिज्जे तो हम इसी तरह करेंगे, बा या ज़ेर बी या बे या ज़ेर बी, ठीक है। और इसकी शक्लें देख लीजिए, बा पूरा है या पूरा, लेकिन बा मिलेगा तो या की शक्ल भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, या पूरा ही है लेकिन ये ऊपर जो दंदन है वो बाकी है, तो बा या ज़ेर बी है ना। इस तरह पे या ज़ेर पी, ते या ज़ेर ती, टे या ज़ेर टी, जीम या ज़ेर जी है ना। इस तरह दाल या ज़ेर दी, हड़े या ज़ेर हड़ी, सीन या ज़ेर सी, इसी तरह ज़ौद या ज़ेर जी, गईन या ज़ेर घी, फ़ा या ज़ेर फ़ी, काफ या ज़ेर की, इस तरह ना गी, ली, मी, नी, ई, हमज़ा है ये ऊपर देखिए, हमज़ा या ज़ेर ई, और हा या ज़ेर ही, ठीक है। अब कुछ हुरूफ को हम पढ़ते हैं, मतलब जो या के साथ जो हुरूफ की जो मिलावट होती है उनको पढ़ेंगे, लेकिन छोटे छोटे कलिमात की शक्ल में, छोटे छोटे जुमलों की शक्ल में। जैसे देखिए ये पे अलिफ ज़बर पा, तो ये अलिफ से इसका ताल्लुक है, ये नून या से नी, तो या का सबक है ना, तो पा नी, पानी, इस तरह दादी है ना, दादी, कापी, इस तरह हाजी है अलिफ ज़बर हाजी में हाजिर जी, हाजी, बासी, और आगे खाली है ना। अब देखिए जो लास्ट पेज है उर्दू कायदे का उसको भी हम पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए राजी, गाड़ी, नानी है ना, इस तरह साड़ी, देखिए सीन अलिफ सा और ड़े चूँकि मिलेगा नहीं किसी हर्फ से है ना, हड़े या ज़ेर हड़ी, वाली, राही है ना, इस तरह दागी, जागी, काफ़ी, देखिए आगे बासी पानी है ना, बासी पानी, देखिए आगे दादा की बात, दादा की बात, आम वाला है ना, आम वाला, साग वाली, साग वाली, काली साड़ी, काली साड़ी, नानी है ना, नानी साग लाई, नानी साग लाई, चार गाड़ी आई, चार गाड़ी आई। देखिए अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल चूँकि ये वीडियोस में बना चुका था, लेकिन पहले क्लियरिटी के साथ मैं नहीं बना पाया था। उर्दू के आपने देखा होगा कि उर्दू की 5 किताबें मुकम्मल हो चुकी हैं हमारी चैनल पर, लेकिन उर्दू कायदे की वीडियोस को वापस रखने का मकसद ये था कि इसको और क्लियरिटी और माउस के साथ जो इसका एरो होता है इससे समझने में काफ़ी आसानी होती है, ठीक है। और चूँकि पहले स्टार्टिंग में माइक भी नहीं थी और साउंड में भी इतना क्लियरफिकेशन नहीं था, और दूसरा ये कि वो मैं रेड बॉक्स लगा कर बताता था। तो अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह ये उर्दू कायदे की वीडियो को मैंने वापस से नई सिरे से अच्छे से बनाया 4 पार्ट, अगर आप चाहते हैं तो उर्दू की जो पहली किताब है, चूँकि पहले कायदा है उर्दू कायदा तामीर अदब, ठीक है। अब तामीर अदब हिस्सा 1 यानी उर्दू की पहली किताब स्टार्ट होगी। अगर आप कमेंट करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये उर्दू की चौथी किताब, ये उर्दू का जो चौथा पार्ट है उर्दू कायदे का, इसको देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि उर्दू कायदे के बाद अब उर्दू की पहली किताब पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है, अभी यूँ कह लीजिए आपने सिर्फ 5 से 10% ही उर्दू को पहचाना, 5 से 10% ही आपने उर्दू को पढ़ा, भी तो बहुत कुछ बाकी है। यानी उर्दू की पहली किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब, 5वीं किताब, तो ये ऑलरेडी मैं चैनल पर रख चुका हूँ, लेकिन कुछ लोगों की मतलब कमेंट और सजेशन के बिना पर मैंने उर्दू कायदे की वीडियोस को वापस इसलिए रखा ताकि वो आसानी से समझ सके, और जो नए लोग जुड़ रहे थे वो भी हमारी वीडियोस को आसानी से देखें और उनको और उर्दू का जो पाया और जो बेसिक थे मतलब बेसिक मालूमात वो और अच्छे से याद हो जाए। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उर्दू की पहली किताब को भी इसी तरह नई सिरे से शुरू की जाएगी, ठीक है। जितने ज़्यादा कमेंट होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उतना ही जल्दी मैं बनाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि उर्दू की 5 किताबें ख़त्म हो गई तो ये चैनल पर इसी के मुतालिक उर्दू ग्रामर भी शुरू किया जाएगा, उर्दू अल्फाज की वीडियो तो आप देख ही रहे होगे, ठीक है। और इंशाअल्लाह अब अनकरीब उर्दू लिखने की वीडियोस को भी शुरू करना है, तो आप हमारी चैनल से जुड़े रहिए, तो इंशाअल्लाह आपको कुछ ना कुछ उर्दू से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।